वेट 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 गाइस, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रही हूँ, इसके लिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप एक लड़की हो और आपको आपकी एज 15 से 30 या 35 के बीच में है, देन आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से सुनना एंड समझना। ओके। अगर आपको पीरियड्स आने के 1 वीक पहले से ब्रेस्ट में या चेस्ट में हेवीनेस है, ब्रेस्ट में पेन है, पोकिंग जैसा या कुछ चुभने जैसा पेन हो रहा है, देन ये नॉर्मल नहीं होता। बहुत सी लड़कियों को लगता है कि पीरियड्स आने के पहले चेस्ट हेवीनेस होना, चेस्ट में या ब्रेस्ट में पेन होना, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है। बट हमेशा पेन होना, हमेशा हेवीनेस होना ये नॉर्मल बात नहीं होती। बहुत सी लड़कियों को लगता है कि पीरियड्स आने के पहले जो पेन होता है, जो ब्रेस्ट हेवीनेस होता है, वो बहुत नॉर्मल है। बट हर बार पेन होना, हर बार चेस्ट हेवीनेस होना, ब्रेस्ट हेवी होना, ये नॉर्मल बात नहीं होती। बेसिकली आपको करना क्या है, पीरियड्स आने के पहले आपको खुद से ही अपना चेस्ट एंड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। खुद से ही अपना ऐसे प्रेस करके अपना चेस्ट एंड अपना ब्रेस्ट दोनों एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन के दौरान आपको चेस्ट या ब्रेस्ट में कोई भी लम्ब फील हो रहा है, दैट मीन्स आपके चेस्ट या ब्रेस्ट में एक लम्ब डेवलप हो चुका है, जिसको हम फाइब्रोएडेनोमा कहते हैं। फाइब्रोएडेनोमा का जो लम्ब है बेसिकली वो बहुत नॉर्मल होता है, नॉन कैंसरस होता है। ये लम्ब जो होता है वो पीरियड्स आने के 1 वीक पहले बनना शुरू होता है एंड आफ्टर पीरियड्स खुद से डिज़ोल्व हो जाता है। कुछ गर्ल्स में बहुत सारे लम्ब्स बनते हैं, कुछ गर्ल्स में एक ही बनता है, कुछ गर्ल्स में दोनों ब्रेस्ट में ये लम्ब बनता है। इसके लिए ये जो लम्ब है बहुत नॉर्मल है। एडेनोमा का जो लम्ब होता है खुद से डिज़ोल्व हो जाता है। इनफैक्ट इसका जो साइज़ है, ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर पीरियड्स ये लम्ब जो है डिज़ोल्व हो जाए। कुछ गर्ल्स में ये लम्ब 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ भी रह सकता है। पीरियड्स आने के पहले अगर ये लम्ब बनना शुरू हो रहा है, आफ्टर पीरियड्स भी ये डिज़ोल्व हो जाता है। बट अगर डिज़ोल्व नहीं हुआ तो सेकेंड साइकिल में भी आपके सेकेंड साइकिल में भी ये लम्ब दोबारा डेवलप होके बन सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये लम्ब सिर्फ एक बार बन के अपने आप डिज़ोल्व हो जाए। सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल में भी ये लम्ब बार बार बन सकता है, जो कि एकदम नॉर्मल है। ओके। एडेनोमा का जो लम्ब होता है वो साइज़ में चेंज होता रहता है। पीरियड्स आने के पहले इतना बड़ा हो जाएगा और पीरियड्स आने के बाद इतना छोटा बन जाएगा। इसके लिए ये एक ही साइज़ में, एक ही शेप में नहीं रहता। साइज़ एंड शेप इसका चेंज होता रहता है। बेसिकली एडेनोमा का जो लम्ब होता है वो मूंगफली जितना भी होता है, एक लेमन जितना भी हो सकता है। एंड ये जो लम्ब होता है वो आपके चेस्ट में भी, मतलब कॉलर बोन के थोड़ा सा नीचे या फिर यहाँ पे या फिर आपके शोल्डर के यहाँ पे भी बन सकता है। बट आपको चेस्ट या ब्रेस्ट में अनबेरेबल पेन है, चेस्ट बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है, आपको सोने के टाइम पे अगर ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्टनेस है तो आपको वेट नहीं करना है। आपको तुरंत अपने होम्योपैथिक डॉक्टर या फिर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। वो आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, आपका चेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे एंड आपको बताएंगे कि एक सोनोमेमोग्राफी कराइए। उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि लम्ब का साइज़ क्या है, लम्ब आपके ब्रेस्ट में कौन से पोजीशन में है। ओके, मैं आपके साथ एक ब्रेस्ट सोनोमेमोग्राफी का रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ। एक सोनोमेमोग्राफी का रिपोर्ट है जिसमें मेंशन किया है कि जिसमें लेफ्ट में एक बड़ा सा लम्ब बन चुका है एंड वो लम्ब जो है वो 4.5 mm का है। लेफ्ट में है ये लम्ब, जिसमें साइज मेंशन किया है, ब्रेस्ट में कौन से पोजीशन में है ये मेंशन किया है। और आपको एक रिपोर्ट शेयर करती हूँ जिसमें
ये जो 4.5 mm का जो लंप है वो ये है, ये दोनों एक ही लंप है। मैं जैसे कि मैंने कहा कि जो लंप होता है वो लेमन के साइज़ का भी हो सकता है, मूंगफली के साइज़ का भी हो सकता है। ये है जो कि मूंगफली के साइज़ का एक शेप बना हुआ लंप बना हुआ है। बहुत सारे लंप है। कुछ गर्ल्स में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ गर्ल्स में बहुत सारे लम्प्स बनते हैं, दोनों ब्रेस्ट में बनते हैं। ये रिपोर्ट में मेंशन किया है कि इस रिपोर्ट में मेंशन किया है कि जो लम्प्स है वो दोनों ब्रेस्ट में बन चुके हैं। एक जो बड़ा लम्प है और 4.5 mm का तो है ही, बट उसके अलावा बहुत सारे और लम्प बन चुके हैं। करीब मतलब 10 से 15 लम्प्स है एक दोनों ब्रेस्ट में। और दूसरा एक सोनोग्राफी रिपोर्ट में शेयर करती हूँ। ये और एक रिपोर्ट है जो सोनोग्राफी कराई हुई है। इसमें भी मेंशन किया है कि एक लम्प जो है वो 4.45 mm का है। इसमें भी बहुत सारे लम्प बन चुके हैं। जो कि 4.5 mm का जो लम्प है वो ये है जो कि एक ही लम्प है। एंड मूंगफली जितने और बहुत सारे लम्प बने हुए हैं। कुछ लिम्फ नोड्स है। ये जो एडेनोमा का लम्प बना हुआ है एकदम नॉर्मल है, ये अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं होता। बट ब्रेस्ट में बनने वाला हर लम्प जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता है। कुछ लम्प्स होते हैं जो कैंसरस होते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके कैंसरस जो लम्प होते हैं उसके जो सिम्टम्स होते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो आपका ब्रेस्ट का ऊपर का एरिया है, जो निपल एरिया है, वहाँ पे अगर आपको स्वेलिंग है, निपल से डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग है, या फिर आपका जो ब्रेस्ट है जिसमें लंप बन चुका है उसका ब्रेस्ट का साइज़ एंड शेप दोनों चेंज हो गया है, दूसरे ब्रेस्ट से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, या फिर जो ब्रेस्ट है वो नीचे की तरफ झुक गया है, या फिर जो ब्रेस्ट है दूसरे ब्रेस्ट के शेप में चेंज हो गया है, दूसरे ब्रेस्ट से अलग दिख रहा है, देन ये सिम्टम्स नॉर्मल नहीं होते। देन ये कैंसर होने के चांसेस होते हैं। जो लंप होता है वो, अगर फाइब्रोनोमा का जो लंप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब 10 mm का है, देन डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सर्जरी के थ्रू ये लंप निकाल दो फॉर अ सेफर साइड, क्योंकि आगे जाके ये लंप जो है वो कैंसरस भी बन सकता है। इसके लिए डॉक्टर आपको बोलेंगे कि सर्जरी के थ्रू ये जो बड़ा वाला लंप है वो निकाल दें, क्योंकि 1 mm का लंप बनना, 4.5 mm का लंप बनना नॉर्मल है। 10 mm का लंप बनना थोड़ा नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि इन एलोपैथी लंप को डिसॉल्व कर दे ऐसा कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। इन होम्योपैथी कुछ मेडिसिन है जो अवेलेबल है जो लंप को डिसॉल्व कर सकता है। एडेनोमा का लंप बनने का जो रीज़न होता है वो बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है। 15 से 30 या 35 के बीच में अगर इन होम्योपैथी कुछ मेडिसिन है जो अवेलेबल है जो लंप को डिसॉल्व कर सकता है, बट उसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा टाइम चल सकता है, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल तो उस ट्रीटमेंट में टाइम लग सकता है। बट एडेनोमा का जो लंप है अगर वो 4.5 mm का है, 4.6 mm तक का भी है, 6 mm का तक भी है, तभी ये लंप नॉर्मल हो सकता है। कि बट 10 mm का जो लंप होता है थोड़ा नॉर्मल नहीं होता। इसको आपको 10 mm का लंप जो है खुद से डिसॉल्व नहीं होता, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर ये लंप आप सर्जरी के थ्रू निकाल रहे हो, देन ये आफ्टर सर्जरी भी लंप बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये लंप का बनना एंड डिज़ोल्व होना एक प्रोसेस होता है। कुछ गर्ल्स में ये लंप डिज़ोल्व होके अगेन दूसरे या तीसरे साइकिल में
अगेन डेवलप हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक लंप नहीं होता है, कुछ गर्ल्स में बहुत सारे लंप बने हुए होते हैं। इसके लिए आप अगर एक लंप सर्जरी के थ्रू निकाल रहे हो, निकाल दिया है, देन आफ्टर सर्जरी भी आपको कुछ टाइम के बाद अगर ब्रेस्ट में और सारे लंप, कोई जो छोटा लंप था जो मूंगफली जितना था वो डेवलप होके और बड़ा हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सर्जरी के थ्रू अगर आप एक लंप निकाल रहे हो बट ब्रेस्ट में बहुत सारे लंप बन चुके हैं। फाइब्रोएडेनोमा का लंप बनने का रीज़न ही हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है, स्ट्रेस होता है। 15 से 30 या 35 के बीच में, 15 से या 15 से 30 या 35 के बीच में अगर कोई लड़की है जिसको जिसमें एस्ट्रोजन की मात्रा अगर ज़्यादा बन गई है, देन ये लंप अगेन रिडेवलप हो सकता है। सर्जरी के थ्रू आप अगर एक लंप निकाल भी रहे हो तो आगे जाके आपको लंप बनने के चांसेस हो सकते हैं। पूरी तरीके से वो लंप बनने का जो रीज़न है वो हम ट्रीटमेंट के थ्रू नहीं निकाल बंद कर सकते, क्योंकि लंप का बनने का रीज़न ही हार्मोन इम्बैलेंसेस, पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीरियड्स टाइम पे नहीं आना, डिले होना, स्ट्रेस, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसमें फाइब्रोइड। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आपका रात में जगना, आपका जंक फूड, आपका खाने पीने पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आगे जाके ये लंप अगेन डेवलप हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, आपका खाना पीना, आपका नींद टाइम पे हो, आप जो भी खा रहे हो हेल्दी हो, बॉडी में कहीं पर भी फैट बनने का रीज़न खाना नहीं होना चाहिए, जिससे आपको पीसीओडी, पीसीओएस के ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको खाना, आपका लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए। और ज़्यादा नहीं तो 5-10 मिनट का मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 15 से 20 मिनट का रोज़ एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका ओके, इस वीडियो में इतना ही, और बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी अगले वीडियो में। इसके लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।